नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। हाजिर हूं मैं आपका दोस्त जी आर चौधरी, फिर आपके लिए राजस्थान के संतों की जानकारी लेकर, जहां से एग्जाम में सवाल आते हैं और उन बातों को साथ में याद भी करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और पूरी डिटेल समझेंगे। आज मेरे पीछे तीन संतों की तस्वीरें हैं और तीनों को साथ पढ़ना चाहिए। यदि क्लास लंबी हो जाए तो हो सकता है अगली क्लास में हो, लेकिन छोटे छोटे क्लासों में भी आप साथ पढ़ना इन तीनों को। एक संत का नाम है जाम्बू जी, एक संत का नाम है जसनाथ जी और एक संत का नाम है चरणदास जी। तीनों संतों के एक कॉमन चीज है, तीनों संतों को साथ पढ़ने का एक फायदा है। चाहे जाम्बू जी की बात करूं, चाहे जसनाथ जी की बात करूं, चाहे चरणदास जी की मैं बात करूं, तो तीनों संतों में एक चीज कॉमन है। एक चीज तो ये कॉमन है कि ये दोनों की मैं बात करूं, जसनाथ जी की और जाम्बू जी की, तो दोनों समकालीन थे, दोस्त थे, मिलते थे। और तीनों में कॉमन चीज की मैं बात करूं तो तीनों में कॉमन चीज ये है कि तीनों ने कुछ नियमों को एक संप्रदाय बनाया है। जैसे जाम्बू जी की मैं बात करूं तो विष्णु संप्रदाय की स्थापना की, 29 नियम होते थे। जसनाथ जी उससे भी आगे निकल गए और उन्होंने 36 नियम दिए, और चरणदास जी उससे भी आगे आए और उन्होंने 42 नियम दिए। तो नियमों का संग्रह था, उनके संप्रदाय स्थापित हुए। जाम्बू जी ने विष्णुई, जसनाथ जी ने जसनाती, चरणदास जी ने चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की। तो तीनों को साथ पढ़ते हैं, आज की क्लास में देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जाम्बू जी के बारे में डिटेल, जाम्बू जी के बारे में क्या क्या अपने को पढ़ना चाहिए, थोड़ी थोड़ी बातें देख लेते हैं। पहले लोक संत की बात करते हैं जाम्बू जी को, और साथ में आप पढ़ो तो याद भी करते रहना कहां कहां से सवाल, कितना कुछ पढ़ना है। पहले संत जाम्बू जी की बात करेंगे। तो जाम्बू जी की जब भी कोई लोक देवता आप पढ़ो तो 3-4 चीजें अपने दिमाग में होनी चाहिए। पहली, इनका सामान्य परिचय होना चाहिए। सामान्य परिचय आपको याद होना चाहिए, जन्मे कब, पिता कौन थे, माता कौन थी, बचपन का नाम क्या था, सारी कुछ डिटेल जहां जितने आपको मिले उतनी याद रखनी, पहली बात करेंगे। दूसरी हम बात करेंगे उनके द्वारा संप्रदाय जो स्थापित हो उनकी क्या खास बातें थी। तीसरी, ज्यादातर संत जो है यदि किसी शासक के समकालीन थे जिनका उनसे संपर्क था तो उनको भी अपने को याद रखना है। और चौथी बात उनकी पुस्तकें, और पांचवी बात जो है मुख्य स्थलों की चर्चा अपने को करनी चाहिए, और यहीं से सवाल आते हैं। तो जाम्बू जी की बात, पहले उनका जीवन परिचय पढ़े तो पहली बात अपने को जीवन परिचय देख लेते हैं। जीवन परिचय की हम बात कर लेते हैं, थोड़ी सी ध्यानपूर्वक समझना। तो जाम्बू जी के बारे में, इनके जन्म की मैं बात करूं तो जन्म जो हुआ, थोड़ा सा गला खराब है, आज पूरे दिन राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल चल रहे थे तो उसमें वोटिंग की वजह से थोड़ा खराब है, लेकिन ठीक है, आप पढ़ेंगे। 1451 में इनका जन्म हुआ, जन्माष्टमी के दिन, और गांव था पीपासर गांव पड़ता है नागौर में। तो वहां उनका जन्म हुआ, और किस दिन हुआ, जन्माष्टमी के दिन हुआ, इसलिए इनको विष्णु का अवतार माना जाता है जन्माष्टमी के दिन। जन्माष्टमी तो आप सबको पता है कि भाद्र शुक्ला अष्टमी को, कृष्णाष्टमी को आता है। तो जन्माष्टमी के दिन का जन्म हुआ। इनके पिता की मैं बात करूं तो पिताजी का नाम था लोहट जी, और माता का नाम था हंसाबाई। मम्मी पापा की बात हो गई। और इनके बचपन का नाम जो था वो बचपन का नाम था धनराज। बचपन का नाम याद करें तो बचपन का नाम था धनराज। ये सामान्य जीवन परिचय की बात होगी। 4 चीजें, 1451 में पीपासर नागौर में इनका जन्म हुआ, जन्माष्टमी के दिन इनका जन्म हुआ, इनके पिता का नाम लोहट जी था, माता का नाम हंसाबाई था, बचपन का नाम धनराज था, इनको विष्णु का अवतार कहा जाता है। थोड़ी सी और बात करें तो देखो, पीपासर से बाद में इनके कार्यस्थलों की मैं बात करूं, दूसरी बात कार्यस्थलों की मैं बात करूं, कार्यस्थल थोड़ा सा देख लेना। कार्यस्थल अपने को कौन कौन से याद रखने हैं कि वो पीपासर से जब उनके माता पिता लोहड़ जी और हंसाबाई की मृत्यु हो गई तो उन्होंने नागौर छोड़ दिया, और नागौर छोड़ के वो चले गए बीकानेर में एक जगह पड़ती है समराथल। तो समराथल में वो चले गए। तो कौन सी जगह, समराथल, महत्वपूर्ण स्थल है विष्णु धर्म का, विष्णु संप्रदाय का महत्वपूर्ण स्थल समराथल, बीकानेर चले गए। ठीक है, बीकानेर। और यहीं उन्होंने विष्णु धर्म की स्थापना की थी समराथल में, और समराथल में उन्होंने उपदेश दिए, काफी लंबे समय तक ये रहे। और उनके बाद में
इनके मृत्यु की बात करूं तो 1536 में इनकी मृत्यु हुई। 1536 में इनकी मृत्यु हुई और वो जगह थी लालासर गांव पड़ता है बीकानेर में, लालासर में। और इनका समाधि स्थल की बात करूं तो समाधि स्थल मुकाम में बना हुआ भव्य मंदिर बना हुआ है। समाधि स्थल मुकाम, धार्मिक स्थल, पवित्र धार्मिक स्थल मुकाम। और ये भी मुकाम भी कहां है? बीकानेर में। पहली बात हो गई कंप्लीट। सामान्य परिचय की बात करें तो 1451 में जन्मे, 1536 तक इनका जीवन काल रहा और उन्होंने 3-4 स्थल इनके लिए महत्वपूर्ण थे। एक पिपासर, दूसरा था सम्राथल, तीसरा था लालासर, चौथा था मुकाम। इन 4 स्थलों पे उनका जीवन गुजरा और विष्णु धर्म की स्थापना उन्होंने की। अब देखो तीसरी जो बात करें महत्वपूर्ण, वो है राजाओं से संबंधित, समकालीन राजा। समकालीन राजाओं की मैं बात करूं तो समकालीन राजाओं को बारे में आपने को याद रखना। समकालीन राजा, तो समकालीन राजा आपने को याद रखे। तो इसके जाम्बोजी के समकालीन 2 शासक थे, एक जोधा और एक बीका। देखो समकालीन शासक को वैसे याद नहीं करना, लेकिन उनसे संपर्क हो तो याद रखना है अपने को। वैसे तो कहां किन किन संतों के बारे में, किन किन राजाओं का नाम याद रखेंगे, नहीं पूछेंगे। आपसे पूछेंगे कि जाम्बोजी के समय अलवर के शासक कौन थे, कोई नहीं पूछेगा भाई, ये तो फिर बेवकूफी हो जाएगी। लेकिन जोधा और बीका इनका बड़ा आदर करते थे। जोधा जोधपुर के संस्थापक, वह बीका बीकानेर के संस्थापक, तो ये इनका बड़ा आदर करते थे। दूसरी बात, एक दिल्ली के शासक थे सिकंदर लोधी, ये भी बड़ा आदर करते थे। और सिकंदर लोधी ने इन जाम्बोजी के प्रभाव में 2 काम किए थे, इसलिए सिकंदर लोधी का नाम याद रखना है। क्या क्या काम किया, ध्यानपूर्वक समझना, क्या क्या काम किया उन्होंने, तो आप देखना। पहला उन्होंने काम किया कि गौ हत्या बंद कर दी। गौ हत्या मतलब गाय की हत्या इनके प्रभाव की वजह से अवैध घोषित कर दी। और दूसरी, अकाल पड़ा था तो उसमें चारे की व्यवस्था की थी सिकंदर लोधी ने, चारे की व्यवस्था। आपसे सवाल पूछा जाए कि सिकंदर लोधी के समकालीन राजस्थान के निम्न में से कौन से संत थे, आपसे दे दिया जाए तो इनमें एक नाम जो आता है वो जाम्बोजी का आता है, तो आपको जाम्बोजी बनना। अगली बात कर लेते हैं। देखो विष्णु धर्म की मैं कुछ बात करें, धर्म की मैं बात करूं तो धर्म में 4 चीजें महत्वपूर्ण, धर्म की कुछ महत्वपूर्ण बातें। क्या क्या बातें आपने को याद रखनी? मौखिक आप सबको पता है कि विष्णु धर्म के जो जितने भी उपदेश थे 29 उपदेश थे। तो विष्णु धर्म के नियम कितने थे? 29। तो नियमों की संख्या की बात करें तो नियम कितने हैं? 29। नियम 20 + 9, 29 नियम है। और इसीलिए 20 + 9 की वजह से 20 नोई कहला है ये, क्योंकि पहले पुराने जमाने में गिनती, आज भी हम बूढ़े डोकरों से पूछिए तो गिनती आती है 20 तक। 20 से गिनती से काम चला लेते हैं, 21, 22, 23 करके गिनती चला लेते हैं अपने। 20 तक गिनती आती थी पहले। तो 29 नियम बनाए, तो नियमों के बारे में बोले तो 20 नोई हो गया। 20 नोई, जो 20 नियमों को मानने वाले बिश्नोई कहलाए। नियमों की संख्या की बात करें बिश्नोई। और दूसरी बात करें तो ये प्रकृति प्रेम देखने को मिलता है, प्रकृति प्रेम देखने को मिलता है इनमें। पेड़ पौधे नहीं काट सकते, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बहुत शानदार इनका प्रयास रहा है। अब देखोगे विष्णु धर्म की जागरूकता देखो, नियमों के प्रति जागरूकता देखोगे आप, तो चिंकारा कांड हुआ था सलमान खान के, विष्णु धर्म ने पुरजोर विरोध किया था। सलमान खान का जीव छुड़ाना मुश्किल हो गया, अब भी केस चलता है। विष्णु धर्म अग्रसर है कि सलमान खान को सजा मिले। खिजरली गांव की घटना भी आपने सुनी होगी, जहां महिलाओं 363 पुरुष महिलाएं पेड़ों को बचाने के लिए शहीद हो गए थे। ये विष्णु धर्म के उपदेशों में है। तीसरी में बात करूं तो विधवा विवाह के पक्षधर थे, विधवा विवाह के पक्षधर थे। और चौथी बात करें तो नीले वस्त्र अवैध है इसमें, नीले वस्त्र नहीं पहन सकते, ये याद होना चाहिए, वस्त्र नहीं पहन सकते। भेड़ नहीं पालते हैं वैसे, ये भेड़ कहते हैं कि भेड़ ऐसी जानवर है, बाकी सभी जानवरों को पालते हैं। आप विष्णु धर्म के देखोगे आप तो विष्णु गांवों में आपको खुले हिरण मिल जाएंगे, वहां कोई शिकार नहीं कर सकता। घर में पालते हैं, जैसे पिल्ला पालते हैं वैसे हिरणों को पालते हैं। बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे जहां विष्णु महिलाएं बच्चे की तरह पालती है जानवरों को। काफी अच्छा इनका प्रकृति से लगाव था।
नीले वस्त्र पहनते हैं। उपनामों की बात करें मैं, उपनाम देखिए तो उपनाम विष्णु धर्म के, ये आपके बीच में देखो आप पीपासर में जो मंदिर बना हुआ है उस स्थल का चित्र है, और ये है मुकाम में। मुकाम का जो है वो मुख्य धार्मिक स्थल है, वो संगमरमर का बड़ा हुआ शानदार चित्र आपको दिखा। तो दो चीजें देखो, इसके अलावा देखिए तो मैं कह रहा था उपनाम की बात। उपनाम कौन कौन से हैं? उपनाम, तो उपनाम एक तो हो गया विष्णु का अवतार कहा जाता है, दूसरा प्रकृति वैज्ञानिक कहा जाता है। वैज्ञानिक कहा जाता है जांबू जी को, प्रकृति वैज्ञानिक, प्रकृति वैज्ञानिक कहा जाता है इनको, कि इतनी सोच जो आज से देखे 1450 में और कहां आज 2022 में है। आप देखो तो 600 साल पहले इन्होंने प्रकृति के प्रति कितनी वैज्ञानिक सोच थी, इसलिए उनको वैज्ञानिक कहा जाता है, प्रकृति वैज्ञानिक कहा जाता है। इनको गूंगा गेला भी कहा जाता है, कई जगह लिखा होता है गूंगा गेला। गूंगा गेला का मतलब ये हुआ कि बड़ा कम बोलते थे। गूंगा गेला मतलब बहुत कम बोलते थे जो जांबोजी थे, इसलिए उनको गूंगा गेला कहा जाता है। थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं जांबोजी के बारे में। तो जांबोजी के बारे में मुख्य स्थलों की बात करें जो विष्णु धर्म से संबंधित है, मुख्य स्थल की बात करें तो 4 स्थल अपने को याद रखना है। जो आपने परीक्षा देने जाओ तो 4 स्थल आपको याद रखना है। पहला स्थल तो देखिए आपका मुकाम है। तो बीकानेर की बात करें तो एक तो है मुकाम प्लस जांगड़ू, एक जांगड़ू जगह है जहां आपको मैंने पढ़ाया था करणी माता से संबंधित स्थल भी था और जांबोजी से। तो ये दोनों स्थल कहां है? बीकानेर में। बीकानेर के स्थल है 2 स्थल। आप 2 स्थल जोधपुर के भी याद रख लेना आप। जोधपुर के एक है रामड़ावास और एक है जांबा। ये 2 स्थल है, ये जोधपुर के स्थल है इनके। तो भाई 2 स्थल, 4 स्थलों के आपके याद रखना है। तीसरा रखे रोटू भी है, रोटू नागौर में पड़ता है, तो ये भी महत्वपूर्ण केंद्र है विष्णु धर्म का। तो मुख्य स्थल की बात हुई। इसके अलावा अपने को याद रखने वाली बात है वो है पुस्तकें। विष्णु धर्म की पुस्तकें, जांबोजी की पुस्तकों का अपने को याद रखना है। पुस्तकें जो विष्णु धर्म से महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, तो महत्वपूर्ण पुस्तकों में देखोगे आप तो 4 किताबें अपने को याद। एक जंब संहिता, जंब संहिता है। दूसरा है जंब सागर है। तीसरा है जंब सागर शब्दावली है। शब्दावली है। और चौथी यदि किताब याद रखना है अपने को तो वह है विष्णोई धर्म प्रकाश। विष्णोई धर्म प्रकाश, विष्णोई धर्म प्रकाश। ये 4 किताबें हैं जो विष्णु धर्म की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और इनको अपने को याद रखना चाहिए। वैज्ञानिक संत इनको कहा जाता है। इनके उपदेश स्थल को, एक और लास्ट में, उपदेश स्थल को सांथरिया कहा जाता है। उपदेश स्थल की बात करूं मैं, उपदेश स्थल जहां उपदेश दिए जाते हैं तो इनको कहा जाता है सांथरिया। साथ रिया करो रे, साथ रिया करो, साथ रहा करो, ये तो उपदेश दिया जाता है। तो सांथरिया इनका उपदेश स्थल है। वापस देख लो जांबोजी के बारे में अपने को कौन कौन सी चीजें अपने को याद रखनी है। तो पहली बात देखो, ध्यान से देखोगे फटाफट 1 मिनट में हो जाएगा। वापस देखेंगे हम तो जीवन परिचय की बात करें 1451 में पीपासर नागौर में जन्माष्टमी के दिन पिता लोहड़ जी, माता हंसाबाई, बचपन का नाम धनराज। कार्यस्थल की बात करें समराथल, बाद में पीपासर से समराथल चले गए। बीकानेर में मृत्यु 1536 में। लालासर में समाधि स्थल है, मुकाम में बना हुआ है। समकालीन राजाओं की बात करें तो जोधा और बीका है, इनके समकालीन शासक थे, इनका आदर करते थे। सिकंदर लोधी इनके कहने से गौ हत्या बंद कर दी थी और चारे की व्यवस्था करवाई थी। इसके अलावा धर्म के कुछ महत्वपूर्ण बातें करें तो इसमें 29 नियम है। प्रकृति प्रेम दिखता है, विधवा विवाह का समर्थक है और नीले वस्त्र पहनना गलत मानते हैं। ये पिपासर है आपका, ये मुकाम है आपका। और उपनामों की बात करें तो प्राकृतिक वैज्ञानिक कहा जाता है, वैज्ञानिक संत भी कहा जाता है, गूंगा गेला भी कहा जाता है, कम बोलते हैं। मुख्य स्थलों की बात करें तो पहला स्थल है मुकाम, समाधि स्थल है जांगड़ू बीकानेर में। 2 स्थल है बीकानेर में, एक रामड़ावास है, एक जांबा है, वो जोधपुर में है। और तीसरा रोटू की बात करें नागौर में है, रोटू नागौर में है। और इस वजह से यदि आप देखें तो 3 स्थल महत्वपूर्ण। पुस्तकों की बात करें तो उपदेश स्थल साथरी कहा जाता है। पुस्तकों की बात करें तो जम संहिता, जमसागर शब्दावली और विष्णु धर्म प्रकाश, ये इनके प्रमुख ग्रंथ है।
इतने से 1 मिनट में आपके यदि याद हो जाएगा तो 1 मिनट में आपके जाम्बोजी के बारे में डिटेल कंप्लीट हो जाएगी। अब अगले संत की बात कर लेते हैं। तो ये थी आपकी जाम्बोजी की जानकारी। अगले संत की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा होगा तो नेक्स्ट वीडियो में आप फटाफट एक एक संत की हम चर्चा करेंगे। अगले संत है जसनाथ जी, और जसनाथ जी की चर्चा इस वीडियो में बाद के वीडियो में देखेंगे। तो तीनों वीडियो साथ देखना, आप तो तीनों वीडियो साथ देखना। मेरे तो यहाँ बहुत ज़्यादा, यहाँ देखें तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो थोड़ा सा पसीना सुखा के फिर अपनी क्लास देखेंगे। अपनी जो क्लास होगी वो जसनाथ जी की होंगे। तो तीनों क्लासें आप पंखा चला के आराम से, ईयरफोन कानों में डाल के आराम से सुनना, तीनों क्लासें साथ में देखना। तो वीडियो कैसा लगा? आप चैनल पे सब्सक्राइब करने का काम है ना, वो आप कर लिया करो, शेयर करने का भी काम कर दिया करो। इस गर्मी में क्लासें बनती है, गड़ा बैठा हुआ है, फिर भी क्लास आपके लिए लेके आता हूँ, तो ये आपका सहयोग जरूरी चाहिए। जसनाथ संप्रदाय के बारे में, जसनाथ जी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।